Hello guys, welcome back to my channel. So today we will discuss how to create RESTful API using PHP and MySQL without any framework. तो हम कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे हैं Laravel में या Lumen या Kick PHP कोई भी हम या Slim फ्रेमवर्क जो आते हैं PHP का कोई भी हम फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल कोर PHP पे कोड लिखेंगे और अपनी क्रूड ऑपरेशन किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के API डेवलप करेंगे। तो लाइक हमने एक एम्प्लॉई मॉड्यूल ले लिया है जिसमें एम्प्लॉई मॉड्यूल में हम रेस्ट एपीआई के थ्रू ऐड एडिट डिलीट एंड फेच ऑल रिकॉर्ड का ऑपरेशन फेच ऑल रिकॉर्ड का फंक्शनैलिटी देंगे। तो हमने माई सीक्वल में एक टेस्ट नाम का डेटाबेस बना लिया है, उसके अंदर एम्प्लॉई नाम की टेबल बना ली है। उसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है। तो इसमें हमने एक आईडी कॉलम लिया जो ऑटो इंक्रीमेंटेड टाइप का है। फिर हमने एम्प्लॉय नेम का कॉलम लिया है जो वर्कर टाइप का है। एक एम्प्लॉय सैलरी है डबल टाइप की, एम्प्लॉय एज है इन टाइप का कॉलम। तो कुल मिला के हमारे पास 4 कॉलम है। इसकी एक टेबल ले लिया, उसमें कुछ सैंपल डेटा डाल दिया है क्योंकि हमें फेच करना है सबसे पहले, उसके बाद ऐड एडिट डिलीट करना है। चलिए एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर अपना देख लेते हैं। तो हमने रेस्ट एपीआई PHP MySQL नाम का फोल्डर बना लिया है। उसके अंदर एक v1 नाम का फोल्डर बना लिया है जिसमें हमने htxs और employee.php 2 फाइलें बना ली हैं। उस फ़ोल्डर के बाहर रूट पे हमारी कनेक्शन डॉट पीएचपी फाइल है, एक इंडेक्स डॉट पीएचपी। तो इंडेक्स डॉट पीएचपी का हमारा सिर्फ मेन एंट्री पॉइंट है फाइल। इसमें हमने अपना यूआई का जो दिखाया है टेबल स्ट्रक्चर, बस ये है, बाकी कोई इसका यूज़ नहीं है। बस इसका यूज़ ये है कि आप यहाँ से htxs फाइल के थ्रू कोई भी आपकी एपीआई फ़ोल्डर के अंदर कोई फाइल नहीं देख पाएगा अगर आपने इंडेक्स डॉट पीएचपी लिख दिया है। अदरवाइज वो जैसे ही फ़ोल्डर नेम ब्राउज़र पे ओपन करेगा उसका स्ट्रक्चर या लिंक बन के आ जाएगा जिससे वो अपना आपकी फ़ाइल को देख सकता है। इसके लिए हमने इंडेक्स डॉट पीएचपी मेन फ़ोल्डर पे बना ली है। अगर आप उसका टेबल स्ट्रक्चर बनाना चाहें यूज़र के लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो आप उसके लिए अब मैंने बूटस्ट्रैप 3 यूज़ किया है और एक टेबल स्ट्रक्चर बना लिया है। टेबल स्ट्रक्चर में हर रो अगेंस्ट एक एक क्रूड ऑपरेशन है, लाइक एम्प्लॉई एक सिंगल रो में है, फिर एम्प्लॉयज़ पर्टिकुलर आईडी का है, फिर पोस्ट एम्प्लॉय रो एंट्री है, फिर डिलीट एंट्री है, पुट है। तो ये पर्टिकुलर है, ये एक यूआई से रिलेटेड वर्क है। अगर आप दिखाना चाहें एंड यूज़र के लिए, लाइक आप इंटरप्राइज लेवल पे इंटरनल कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए एंड यूज़र के लिए बहुत ही ज़रूरी या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है कि वो आपका डेटा स्ट्रक्चर देख सकता है कि पोस्ट में क्या जेसन पैरामीटर जाएंगे, पुट में क्या पैरामीटर में जाएंगे, डिलीट में क्या जाएंगे। तो एक तरह से स्वैगर जैसे डिस्क्रिप्शन होता है एपीआई का, वैसा होगा, आपका कस्टम होगा ये। अब चलिए चलते हैं अपने मेन फाइल में। तो हमने सबसे पहले क्या कनेक्शन डॉट पीएचपी फाइल का यूज़ किया है क्योंकि हमें सबसे पहले पीएचपी से माईस्क्यूएल का कनेक्शन बनाना है। तो इसमें हमने जैसे माईस्क्यूएल कनेक्शन बनाने के लिए कुछ पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं तो वो हमने टॉप पे डिफाइन कर लिए हैं। तो डेटाबेस होस्ट नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस नेम, इनको फिर एक मेथड गेट कनेक्शन स्ट्रिंग में पास कर दिया है और माईस्क्यूएल आई कनेक्शन मेथड को कॉल किया इन पैरामीटर के थ्रू। और अगर कोई एरर आई है तो हमने कनेक्शन फेल्ड का मैसेज भेज दिया जो भी एक्सेप्शन आई, अदरवाइज ये कनेक्शन को रिटर्न कर दिया है। फिर आइए हम देखते हैं अपनी htxs फाइल को। तो हमने htxs फाइल को क्या रीराइट इंजन जो होता है हमारा जैम्प का रीराइट मॉड्यूल, उसका यूज़ किया है और हमने कुछ रूल लिख दिए हैं, रीराइट रूल लिख दिए हैं। जैसे हम यूआरएल में या जो भी हम एपीआई एक्सेस करेंगे तो उसमें डॉट पीएचपी एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एपीआई स्लैश एम्प्लॉय डॉट पीएचपी, फिर हम अपने पैरामीटर या जो कुछ भेजना होगा तो हमने उसका रूट लिख दिया है कि अगर एम्प्लॉई है तो उसे वेब सर्वर समझ जाएगा कि एम्प्लॉय डॉट पीएचपी को कॉल कर रहे हैं। या एम्प्लॉय कोई नंबर रेगुलर एक्सप्रेशन हमने यूज़ किया, नंबर पास किया तो एम्प्लॉय मतलब उसका क्वेश्चन मार्क करके पैरामीटर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारी मेन फाइल एम्प्लॉय डॉट पीएचपी हमारी मेन फाइल है इस रेस्ट एपीआई ट्यूटोरियल की। तो हमने सबसे पहले कनेक्शन डॉट पीएचपी को इंक्लूड कर लिया है, ये हमारे एपीआई फोल्डर के बाहर है तो हमने डबल डॉट लगा के यूज़ कर लिया है। फिर हमने जो भी हमारा कनेक्शन क्लास है उसका इंस्टेंस बना लिया और गेट कनेक्शन स्ट्रिंग कॉल कर लिया। ये हमारा क्या कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा कनेक्शन
ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा, अदरवाइज एरर आ जाएगी। अब हमने सबसे पहले डॉलर सर्वर पर रिक्वेस्ट मेथड यूज़ किया है कि ये गेट है, पोस्ट है, पुट है या डिलीट है। उसके बेस पे हमने मेथड को स्विच केस के अंदर कॉल किया। अगर मेथड गेट है तो हमने क्या किया है, हम फिर चेक करेंगे कि गेट के साथ पैरामीटर कोई आईडी तो पास नहीं है। अगर पास आईडी पास है तो हमने पर्टिकुलर सिंगल रिकॉर्ड वाले मेथड को कॉल करना है, अदरवाइज क्या हम ऑल रिकॉर्ड का मेथड कॉल कर लेंगे। अगर यूज़र ने पोस्ट कॉल किया है तो हम उसको पोस्ट केस स्विच केस में पास कर देंगे और वहाँ इंसर्ट एम्प्लॉय नाम का मेथड कॉल किया जाएगा। अगर पुट है तो हम उसकी आईडी निकालेंगे और अपडेट एम्प्लॉय में पास कॉल कर लेंगे। अगर डिलीट है तो हम उसका एम्प्लॉय डिलीट एम्प्लॉय मेथड कॉल कर लें। डिफ़ॉल्ट में हम लिख देंगे फॉरवर्ड 05 कि हमारा, आप अगर कोई ऑप्शन या कोई अदर एचटीटीपी मेथड यूज़ करते हैं तो हम लिख देंगे कि 405 मेथड नॉट अलाउड, ये एक्सेप्शन आएगी एंड यूज़र को। अब सबसे पहले देख लेते हैं गेट एम्प्लॉयज़। गेट एम्प्लॉयज़ मेथड तब कॉल होगा जब हमारा मेथड एचटीटीपी मेथड गेट होगा और हम कोई पैरामीटर पास नहीं किया। इसका मतलब ये यूज़र ऑल रिकॉर्ड फाइंड करना चाहता है। तो उसके लिए हमने सेलेक्ट एम्प्लॉय क्यूरी लिख दी, माईएसक्यूएल आई क्यूरी लिख दी है, उसको पास कर दिया है और जो भी रिजल्ट आया उसे एज ए रिस्पॉन्स जैसे इनकोड करके भेज दिया है। अब इसका रिस्पॉन्स देखते हैं इसमें। तो देखिए हमारा जो भी रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड है हमारे माईएसक्यूएल से वो आ गए हैं। हमने एसोसिएट यूज़ किया है इसलिए 0 1 की इंडेक्स भी आई है और की भी आई है। ठीक है, इसे कंफ्यूज मत होना कि गलत रिकॉर्ड आ रहा है। अब देखते थे गेट एम्प्लॉय। ये मेथड तब कॉल होगा कि हमारा मेथड तो गेट होगा लेकिन हम आईडी पास करेंगे उसमें, मतलब हम पर्टिकुलर आईडी को यूज़ करना चाहते हैं। तो इसमें भी हमने सिलेक्ट एम्प्लॉय कर लिया, वेयर कंडीशन क्यूरी के साथ बाइंड कर लिया, उसे माईएसक्यूएल क्यूरी में पास कर दिया। अगर रिजल्ट माईएसक्यूएल आया है तो उसे रिस्पॉन्स के साथ सेंड कर दिया जेसन इनकोड मेथड के थ्रू। अब यहाँ मान लीजिए हमारा रिकॉर्ड है 55 आईडी है, तो अगर एम्प्लॉय स्लैश 55 लिखेंगे तो हमारा ये रिकॉर्ड पर्टिकुलर आ जाएगा। देखिए आ गया सिंगल रिकॉर्ड। ठीक है, 0 के इंडेक्स पे अगर उस पर वैसे गेट करेंगे जैसे इनकोड करके। अब देखते हैं इंसर्ट एम्प्लॉय। ये मेथड तब कॉल होगा कि हमारा एचटीटीपी मेथड पोस्ट होगा, हम एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करने चाह रहे हैं। तो हमने फाइल गेट कंटेंट करके पैरामीटर सब ले लिए हैं। फिर हमने उन पैरामीटर को निकाल लिया डेटा के थ्रू, नेम, एम्प्लॉय सेल, एम्प्लॉय एज, जो भी है। और अगर माईएसक्यूएल क्यूरी जो उसे पास कर दिया है और माईएसक्यूएल क्यूरी में एज ए क्यूरी पैरामीटर पास किया, उसे एग्जीक्यूट किया। अगर ट्रू आ रहा है तो हम रिटर्न कर दे रहे हैं एम्प्लॉय एड सक्सेसफुली मैसेज, अदरवाइज एरर मैसेज रिटर्न कर दे रहे हैं और जो भी रिस्पॉन्स हो उसे भेज दे रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार पोस्ट कॉल। तो अगर हम पोस्ट कॉल देखेंगे तो हमें बॉडी में इसके भेजना पड़ेगा कुछ पैरामीटर। जैसे हमने आईडी भेज दी है, ये आईडी नहीं होनी चाहिए। इस एडम एम्प्लॉई है, सैलरी हो गई 1 2 2 3, यहाँ 55 नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉई हो गया। अब हमने पोस्ट कॉल हिट कर दिया, एम्प्लॉई एडेड सक्सेसफुली मैसेज आ गया है। अगर आप अब देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे एडम और ये एंट्री आ गई 69 पोजीशन पे। ठीक है, तो हमारी पोस्ट कॉल सक्सेसफुल हो गई है। अब देखते हैं अपडेट एम्प्लॉय। अपडेट एम्प्लॉय में क्या है, पैरामीटर। ये मेथड तब कॉल होगा जब हमारी एचटीटीपी मेथड पुट होगी और उसमें आईडी पैरामीटर पास करेंगे किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। फिर हमने जेसन डिकोड के थ्रू हम इनपुट पैरामीटर गेट किए हैं, उन पैरामीटर को डिफरेंट वेरिएबल में सेट किया है और एक अपडेट क्यूरी बना ली है। फिर हमने उस अपडेट क्यूरी को माईएसक्यूएल आई क्यूरी मेथड में पास किया। अगर वहाँ से ट्रू आ रहा है तो हम मान लेते हैं कि एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज एम्प्लॉय अपडेटेड फेल्ड, और उस रिस्पॉन्स को हमने इको करा लिया है और वो सर्वर साइड में हमें एज ए जेसन रिस्पॉन्स मिल जाएगा।
अब देख लेते हैं कि जैसे हमने ये रिकॉर्ड ऐड किया, इसकी आईडी है 68। 68 है या 9 है, ये देख लेते हैं एक बार। 69 आईडी है, तो हम 69 इसे पास कर देंगे, क्योंकि अभी हमने मेथड टाइप नहीं बदला है। तो एम्प्लॉय उसने आईडी किया है, आईडी को छोड़ दिया होगा। तो हम क्या करते हैं, इसे पुट कर देते हैं और आईडी यहाँ रूट पे भेज देते हैं। 69 को अपडेट करना है, इसको एडम 1 कर देते हैं, कुछ पता चले कि हमारा रिकॉर्ड अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। आईडी को मत अपडेट कर देना, अदरवाइज कैन नॉट फाइंड आईडी हो जाएगी उसमें माईसीक्वल में। एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली, हमने सभी कॉलम के आगे 1 1 कर दिया। एक बार माईसीक्वल डेटाबेस चेक कर लेते हैं, तो आप देखेंगे 69 को हमने अपडेट किया, 1 1 ऐड हो गया, तो हमारी अपडेट कॉल सक्सेसफुली रनिंग मोड में है। अब हम देख लेते हैं डिलीट एम्प्लॉय कॉल। डिलीट एम्प्लॉय कॉल कब होती है, जब HTTP मेथड डिलीट टाइप का होता है। हमें क्वेरी बना ली है डिलीट करके, और उसमें वायर कंडीशन में आईडी पास कर दिया। अगर सक्सेसफुली है तो हम एम्प्लॉय डिलीट सक्सेसफुली मैसेज सेंड कर देते हैं, अदरवाइज एरर सेंड कर देते हैं। अब एक बार देख लेते हैं डिलीट कॉल। तो हम यहाँ सबसे पहले HTTP मेथड डिलीट करेंगे। किसको डिलीट करना है, 69 को डिलीट करना है। हम सेंड कर देंगे। रिस्पांस चेक कर लेते हैं, एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। अब एक बार हम माईसीक्वल डेटाबेस देख लेते हैं कि एडम 1 डिलीट हुआ। हाँ, एडम 1 डिलीट हो गया, 69 पोजीशन का रिकॉर्ड चला गया है, आईडी का रिकॉर्ड चला गया है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा रेस्टफुल एपीआई यूजिंग PHP एंड माईसीक्वल। हमने कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ नहीं किया, हमने कोर PHP बनाया, सिंगल फाइल है, सिर्फ हमने HTXS का यूज़ किया है, माईसीक्वल का यूज़ किया, कुछ PHP कोड लगाए, और उस PHP कोड में हमने स्विच केस लगाए हैं कि HTTP मेथड के बेस पे हमने मेथड कॉल किया है। या तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो मिलते रहे।